प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के उद्योग। तो आज हम 6वें पाठ में इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। तो हमने मार्बल या संगमरमर उद्योग तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नमक व रसायन उद्योग। हस्तशिल्प उद्योग, शीशा, दस्ता, सीमेंट उद्योग हमने पढ़ लिया था। नमक व रसायन उद्योग, नंबर लगा ली, जो भी था। नमक व रसायन उद्योग। अब देखो, राजस्थान में जैसे नमक सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है सांबर झील, जयपुर जिले में। वहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या बनता है? नमक। इसके अलावा जैसे राजस्थान में खारे पानी की झील जैसे सांबर है, डीडवाना है, पचभद्रा है, ये बड़ी झीलों में बाकी और भी है। कावो झील है, सिक्कर झील माता के पास में, कोछोर झील है। तो ये जो मुख्य झीलें इनके बारे में हम वर्णन करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे डीडवाना नागौर जिले की जो तहसील है उसमें सोडियम सल्फेट का कारखाना है। और पचभद्रा का है बाड़मेर में, और लूण क्रशर का है बीकानेर में। तो इसमें लिखिए, आप लिखें राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में खारे पानी की झीलों से, खारे पानी की झीलों से, खारे पानी की झीलों से नमक बनाने का कार्य काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। किया जा रहा है। तो एक पॉइंट हो गया ये कि राजस्थान की पढ़ें तो राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें उसमें काफ़ी पुराने समय से, काफ़ी लंबे समय से उन झीलों के माध्यम से नमक बनाया जा रहा है या बनाया जाता है। दूसरी लाइन से लिखेंगे, देश में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील। सांबर झील, अब इसके नीचे लाइन खींच लेंगे। नहीं, सबसे ज़्यादा उत्पादन यही होता है। सांबर झील जो जयपुर जिले में स्थित है। सांबर झील देश में सर्वाधिक नमक उत्पादित करती है। देश में सर्वाधिक नमक उत्पादित करती है। नमक उत्पादित करती है। जो सांबर कस्बा है ये चौहान राजाओं ने बसाया था। तो सांबर झील जो देश में सर्वाधिक नमक उत्पादित करती है, ये खारे पानी की झील है सबसे बड़ी। अगली लाइन से लिखेंगे, इसके अलावा सांबर झील के अलावा, इसके अलावा डीडवाना, डी बढ़ाएगा, डीडवाना में, तो डीडवाना देखो, डीडवाना झील भी है। डीडवाना नागौर जिले की तहसील है ना। तो डीडवाना में, जैसे श्री माधोपुर तहसील है ना, वैसे डीडवाना नागौर जिले की तहसील है। तो डीडवाना में, तो जिसको डीडवाना झील भी बोलते हैं। तो डीडवाना में सोडियम सल्फेट, डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना, सोडियम सल्फेट का कारखाना, फिर कोमा लगाएंगे, पचपद्रा, पैदेरा, पचपद्रा, ये कहाँ है? कि पचपद्रा भी लिखाता है कि जगह बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। तो पचपद्रा में मैग्नीशियम सल्फेट,
मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये D में तो कौन सा, सोडियम सल्फेट है, और 55 वाट में कौन सा, मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है, का कारखाना स्थापित है। तो देखो सबसे बड़ी तो कौन सी थी, सांबर। उसके अलावा सोडियम सल्फेट कहाँ है, डीडवाना में, तो डीडवाना नागौर जिले में, और मैग्नीशियम सल्फेट 55 वाट में। इसके अलावा और भी कौन सी झील है, इसके अलावा कौन सी है बड़ी में, लूणकरण बीकानेर है ना। तो आगे एक लाइन बना के लिख लिया आप। इसके अलावा लूणकरण कोस्ट में लिख लिया बीकानेर। इसके अलावा लूणकरण बीकानेर, वह अन्य झीलों से भी नमक उत्पादित किया जाता है, वह अन्य झीलों से भी नमक उत्पादित किया जाता है, अन्य झीलों से भी नमक उत्पादित किया जाता है। अब देखो लूणकरण बीकानेर में है। इसके अलावा जो जीण माता के पास में जो कोछोर गांव है वहाँ भी नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ये पुंगलित के बाद सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ है, तो सोडियम सल्फेट दोनों तो से स्टार्ट है। सोडियम सल्फेट मुझसे तो कहाँ, डीडवाना में। कहाँ बताएंगे, डीडवाना नागौर में। और मैग्नीशियम सल्फेट मुझे तो 55 बाड़मेर में। वो सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन कौन सी झील से होता है, सांबर झील से। कौन सी झील से, सांबर झील से, जो इसमें जयपुर जिले में है। तो अगला लिखिए, छठवा लिखिए अभी, ऊन उद्योग। ये कंप्लीट हो गया, ऊन उद्योग। ऊन उद्योग। अब देखो राजस्थान में काफ़ी मात्रा में भेड़े या जो ऐसे पशु हैं जो जिनसे ऊन प्राप्त होती है, तो इस कारण से अपने राजस्थान में ऊन, जैसे विशेषकर अपने बीकानेर जो ज़िला है ना, बीकानेर ज़िला, वहाँ पर ऊनी जो कंबल हैं वो बनते हैं, नमदे कंबल और नमदे सबसे ज़्यादा काम बनाए जाते हैं बीकानेर में। इसके अलावा जोधपुर में भी है, पाली में भी है। इन स्थानों पर ऊन से क्या बनाए जाते हैं, कंबल और नमदे बनाए जाते हैं। तो ये ऊन जो पशुओं से प्राप्त की जाती है, भेड़ों से विशेष रूप से। तो इसमें लिखें, देश की सबसे अधिक भेड़ तथा उससे संबंधित पशुओं का पालन राजस्थान में किया जाता है। भेड़ तथा उससे संबंधित, मतलब ऊन से, भेड़ तथा ऊन से संबंधित और भी जो पशु हैं उनका पालन कहाँ किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें या जो ऊन प्रदान करते हैं ऐसे पशु पाले जाते हैं। दूसरी लाइन में लिखें, स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता, स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता, स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के कारण। अब स्थानीय मतलब है राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं, मतलब पशुपालन हर जगह होता है, लेकिन कुछ जिलों में विशेष रूप से होता है। तो वहाँ पर भेड़ें पाली जाती है, तो वहाँ से उनको स्थानीय, वहाँ पर कच्चा माल मतलब जो ऊनी जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो उनके लिए ऊन की जरूरत होती है। तो उनको वहीं मिलते हैं, मतलब दूसरी जगह से मंगवानी नहीं पड़ती। तो जहाँ जो पशु वहाँ से उनकी ऊन प्राप्त हो जाती है। इस कारण से इस उद्योग का विकास उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वहाँ दूसरे स्थान से उनको निर्यात नहीं करना पड़े, आयात नहीं करना पड़ता। तो लिखें, के कारण ऊनी कंबल तथा नमदे नमदे, ऊनी कंबल व नमदे बनाने का कार्य, ऊनी कंबल व नमदे बनाने का कार्य बीकानेर, और जो बीकानेर में सबसे ज़्यादा होता है, बीकानेर, जोधपुर,
बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व पाली में किया जाता है। वह पाली में किया जाता है। तो कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है, इन भेड़े पाले जाते वहीं से, तो उनको कच्चा माल मिल जाता है। तो ये उद्योग जैसे ऊनी कंबल बनाना, ऊन नमदे बनाने का कार्य, तो गलीचे वगैरह होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में और पाली में। तो बिल्कुल सरल पढ़ते याद भी हो जाएगा। 2 पढ़ लिया हमने। नमक का हमने बता ही दिया। सबसे पहले कौन सी झील याद रखेंगे? सांबर झील, जो जयपुर जिले सबसे बड़ी है कि सबसे ज़्यादा नमक उत्पादित करती है। और डीडवाना में सोडियम सल्फेट, डीडवाना कहाँ है? नागौर जिले में। और एक पढ़ा हमने मैग्नीशियम सल्फेट पचपदरा, जो कहाँ है? बाड़मेर में। लास्ट में लिखा है लूणकरणसर, जो बीकानेर जिले की पंचायत समिति है। जब अपने श्रीमदपुरा ना, वैसे लूणकरणसर, बीकानेर व अन्य कई जिले हैं जिनसे भी नमक बनाया जाता है। ऊन में लिख देंगे हम। राजस्थान में सर्वाधिक जो भेड़े हैं या ऊन से संबंधित जो पशु, उनका पशुपालन किया जाता है, ये हमने पढ़ी लिया। वहाँ नमदे और कंबल बनाए जाते हैं, उन जिलों के नाम लिख लिए। अगला लिखिए 7वां, सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। अब देखो सूती वस्त्र कहाँ से बनते हैं? सूती वस्त्र उद्योग। अब जो सूती वस्त्र उद्योग कपास से ही बनते हैं ना। सूती वस्त्र हमने पहले हम पढ़ चुके हैं। कपास तो अपने आड़ोती में, कोटा, बूंदी, बारा में कपास मिल होती है। तो यहाँ पर सूती वस्त्र का विकास भी हुआ है। लेकिन देखो हमने एक रोज पढ़ा था कि सूती वस्त्र के लिए विशेषकर भारत के बारे में पढ़ा, तो दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कपास के जो रेशे हैं उनको नम या आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? शुष्क है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, तो उस रेशों को सूखे नहीं, उनसे नम जलवायु होनी चाहिए। जैसे अपने गर्म वायु चलती है राजस्थान में, तो कैसी होती है? गर्म होती है ना, तो इसको ठंडी जो हवा है, जलवायु, उसकी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? अपने राजस्थान में प्रशीतलकों या मशीनों के द्वारा, जैसे अपने घरों में गर्मी से बचने के लिए एसी लगाते हैं ना, तो इसी प्रकार से कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है? नम जलवायु बनाई जाती है। इस प्रकार से राजस्थान में इसका सूती वस्त्र उद्योग का उद्योग स्थापित किया गया है। यानी देशों के लिए नम जलवायु तो नम प्राकृतिक रूप से तो बना नहीं सकते हैं, तथा कृत्रिम रूप से मशीनों की सहायता से नम जलवायु तैयार की जाती है। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा कि राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को पढ़ा था ना हमने। तो भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा, और भारत में पढ़ा था तो कौन सा था? अहमदाबाद पढ़ा था हमने, जिसे पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं या मैनचेस्टर भी कहते हैं, पढ़ा था हमने। तो मैनचेस्टर मतलब ब्रिटेन का एक शहर है मैनचेस्टर, वो कपड़ों के लिए जाना जाता है। तो इसकी तुलना राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो कौन सा? भीलवाड़ा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार मैनचेस्टर जो एक इंग्लैंड का शहर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, तो उसी प्रकार अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा कपड़े का प्रोडक्ट कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। समझ गए? तो इसमें लिखें आप राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नवीन अवस्था में है। नवीन यानी नई अवस्था में है, नवीन अवस्था में है। अगली लाइन लिखें, यहाँ चंबल व बांकड़ा नांगल, यहाँ चंबल व बांकड़ा नांगल बांध, पढ़ा था ना चंबल बांध, पढ़ा था ना। जो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, कि जनापाव पहाड़ी से निकलती हुई ये कहाँ जाती है? राजस्थान में 84 चित्तौड़ से प्रवेश करती हुई राजस्थान के 6 जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के नगर यमुना में मिल जाती है। पढ़ा था ना हमने। वो चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए थे, जो हमने जल वाले पार्ट में पढ़ा था। एक जैसे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कौन सा बांध था? गांधी सागर बांध। बाकी 3 बांध अपने राजस्थान में थे, राणा प्रताप सागर बांध था, जमार सागर बांध और कोटा बैराज। तो कुल कितने हो गए? 4। तो ऐसे इसका रिवीजन भी हो जाए। तो परियोजनाओं से सस्ती विद्युत तथा परियोजनाओं से, यानी चंबल और बांकड़ा नांगल बांध जो परियोजना है,
सस्ती विद्युत यानी बिजली प्राप्त होती है। सस्ती बिजली या विद्युत एक ही बात है, प्राप्त होती है। तो राजस्थान में इसके लिए जो चंबल नदी है वहां से, और जो भाखड़ा नांगल बांध जो जल से बिजली बनाई जाती है टरबाइन के द्वारा, किसके द्वारा? टरबाइन के द्वारा। तो उस जल विद्युत बोलते हैं उसको। तो उससे जो बिजली या विद्युत बनती है उनको इन फैक्ट्रियों में उनको बिजली प्राप्त होती है। अगली लाइन में लिखे, हाड़ौती के पठार। हाड़ौती जो राजस्थान का कौन सा भाग है? दक्षिण पूर्वी भाग को कहते हैं हाड़ौती का पठार, जिसमें कोटा बूंदी बारा आते हैं हाड़ौती अंचल में। तो इसमें हाड़ौती के पठार तथा सिंचित गग्गर के मैदान में, सिंचित गग्गर के मैदान, गग्गर का मैदान का है हनुमानगढ़ में, ऊपरी पड़ा ना गंगानगर हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ में। तो गग्गर के सिंचित गग्गर के मैदान लिख लिया, सिंचित गग्गर का मैदान। तो गग्गर नदी है जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। हाड़ौती कहाँ है? दक्षिण पूर्व में, जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ को हाड़ौती कहते हैं। मैदान से कपास के उत्पादन से, मैदान से कपास के उत्पादन से अब देखो, तो जो दक्षिण पूर्वी भाग है इसको हाड़ौती बोलते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती। तो हाड़ौती की मिट्टी कैसी है? काली। कैसी है? काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सी फसल के लिए? कपास के लिए। तो कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र। ठीक है। तो राजस्थानी पढ़े तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा अंचल है? हाड़ौती, जिसे कोटा बूंदी बारा झालावाड़। यहाँ पर काली मिट्टी है, जो जहाँ पर कपास का उत्पादन होता है, कपास मिल जाती है। और चंबल और भाखड़ा नांगल बांध से क्या मिल जाता है? विद्युत। क्या मिल जाता है? विद्युत। और एक गग्गर का मैदान जो हनुमानगढ़ में, गग्गर नदी बहती है ना हनुमानगढ़ में, तो ये गग्गर नदी का सिंचित क्षेत्र, वहां भी कपास, जैसे अमेरिकन कपास पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी ना श्रीगंगानगर में। अमेरिकन महीन और लंबे रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली कपास 50%, 40%, 10%। तो इसमें लिखें उत्पादन से। अब देखो कहाँ, अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा कपास कहाँ? भीलवाड़ा उत्पादन से। आगे लिखे भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित हैं। पाली में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित है। तो भीलवाड़ा में, उदयपुर में, पाली में, गंगानगर में, कोटा में, यहाँ पर सूती वस्त्र की मिलें स्थापित है। राजस्थान में इन जगह, इन जिलों में सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। अगली लाइन से लिखें, यहाँ पर कृत्रिम जो जलवायु थी ना, उसमें नमी बनाए रखने के लिए, नमी मतलब आर्द्रता, नमी मतलब आर्द्रता, कृत्रिम नमी बनाए रखने के लिए मशीनों का, या इसको प्रशीतलक भी कहते हैं, या ऐसा भी दोनों नाम लिख सकते हैं, प्रशीतलकों का उपयोग किया जाता है। मशीनों या प्रशीतलकों, एक ही बात है ना, मशीनों या प्रशीतलकों का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? नमी बनाए, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए नम जलवायु की जरूरत होती है, तो उसमें नमी बनाई, आर्द्रता बनाए रखने के लिए मशीनों की सहायता ली जाती है, उसको उपयोग किया जाता है। अगली लाइन में लिखिए,
उत्पादन में शूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा, शूटिंग व शर्टिंग, शूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा, शूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा प्रमुखता से बनाया जाता है। शूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा प्रमुखता से बनाया जाता है। यहाँ देश का 4%, इसी में लिख लेंगे यहाँ देश का, यहाँ मतलब राजस्थान में देश का 4% सूती वस्त्र उत्पादित किया जाता है। 4% उत्पादन किया किसका? सूती वस्त्र का ना, परसेंटेज निकाली तो राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में ये भी नई अवस्था में सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, जिसमें हाड़ौती के पठार क्षेत्र क्या हो जाते हैं, काली मिट्टी गगर का सिंचित मैदान आ गया, जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। इसके अलावा ये काली मिट्टी, इसके अलावा चंबल और बांकड़ा नांगल बांध हम पढ़ चुके हैं। बांकड़ा नांगल बांध वो सतलज नदी पर है, पढ़ा था ना हमने। बांकड़ा नांगल बांध सीमेंट कंक्रीट पत्थर से बना सीधे खड़े बांधों में भारत का सबसे बड़ा बांध है ये। फिर इसके लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये आर्द्र जलवायु किससे बनाई जाती है? मशीनों की सहायता से। किसकी सहायता से? मशीनों की सहायता से, याद रखेंगे। और यहाँ 4% उत्पादन किया जाता है और शर्टिंग और शूटिंग का कपड़ा बनाया जाता है। भीलवाड़ा में, उदयपुर में, कोटा में, पाली में, इन जगहों पर इनकी मिलें स्थापित हैं। अगला लिखिए तिलहन उद्योग, एक लाइन छोड़ के लिख लें, तिलहन उद्योग। अब देखो इसमें तिलहन मतलब है, तिल भी आ गया। तिलहन का मतलब होता है वे खाद्यान्न जिनसे तेल निकाला जाता है। एक होता है दलहन, वापस समय पहले समझाया था आपको। दलहन वे खाद्यान्न जिनसे दालें बनाई जाती हैं। तो दालें तो किस में आ गई? दलहन में। और जिनसे तेल निकाला जाता है वो किस में आ गई? तिलहन में। किस में आ गई? तिलहन में। ये तिल का भी तेल निकलता है ना, तिलों का तेल निकलता है, तो तिल भी किस में आ गया? तिलहन में। तिल कौन सी फसल है? तिलहन की। तिल अलग है, तिलहन अलग है। तिल मतलब तो एक फसल विशेष का नाम हो गया, समझ गए? तो तिलहन में वे सभी फसलें आ गई जिनसे तेल निकाला जाता है। तो तिलहन मतलब वे खाद्यान्न जिनसे तेल निकाला जाता है। जैसे तिल भी हो गया, सरसों भी हो गया, अरंडी का तेल भी होता है, सोयाबीन हो गया। ठीक है, तो ये अलसी भी हो गया, अलसी भी आती है ना, तारा मीरा भी होता है। तो ये सब जितनी भी फसलें हैं वो किन से हैं? तिलहन। तो ये उद्योग कौन से हैं? फसल आधारित उद्योग। तिलहन उद्योग अगर फसल ही नहीं होगी तो उनको कच्चा माल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो ये कौन सी हो गई? फसल आधारित उद्योग हो गए तिलहन। अगर फसल ही नहीं होगी, जैसे सरसों है, ऐसी फसल नहीं होगी तो ये उद्योग बंद हो जाएंगे ना। तो ये फसल आधारित से भी याद पूछ सकता है, फसल आधारित उद्योगों के नाम लिखो। तो चीनी उद्योग भी है फसल आधारित, क्योंकि गन्ने से चीनी बनती है ना, तो चीनी आधारित हो गया। सूती वस्त्र उद्योग भी किससे बनता है? कपास से, तो खेती कृषि आधारित हो गया। और ये तिलहन भी हो गया। एक होता है खनिज आधारित उद्योगों के नाम लिखो, जो खनिज पर है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, कोयला उद्योग है, सीमेंट उद्योग, तो उसमें फसल की जरूरत थोड़ी पड़ती है, नहीं पड़ती ना। तो वो कौन से हो गए? खनिज आधारित। और ये कौन से हो गए? कृषि आधारित। तो इसमें लिखिए आप तिलहन में। राजस्थान तिलहन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। देश में प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम के नीचे लाइन खींच लेंगे। प्रथम स्थान पर है। दूसरी लाइन में लिखे राज्य में नहीं, राजस्थान में मूंगफली, सरसों, अरंडी, सोयाबीन भी बढ़ाएगा। वह अलसी, LSEC बढ़ाएगा। अलसी का तेल निकालने की इकाइयां, अलसी
का तेल निकालने की इकाइयाँ, अलसी का तेल निकालने की इकाइयाँ, और जिलों के नाम लिखेंगे भरतपुर, भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र भी है, शेवर भरतपुर में, शेवर में एक जगह का नाम है भरतपुर के पास में शेवर, तो भरतपुर अलवर, भरतपुर अलवर, फिर जयपुर, जयपुर, फिर लिखे दौसा, भरतपुर अलवर जयपुर दौसा, फिर लिखे कोटा, वह बूंदी में स्थापित है, वह कोटा व बूंदी में स्थापित है। अब देखो तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, वे खाद्यान्न जिनसे तेल निकाला जाता है। तिलहन हो गया, तो तिलहन में आप फसलों के नाम, राजस्थान में तिलहन उद्योग में प्रथम स्थान पर नंबर 1 पर है, और तिलहन फसलों के नाम में मूंगफली है, अरंडी है, सरसों है, सोयाबीन है, तिल है, ठीक है, तारा मिर्च, इनका तेल निकलता है ना, जो भी उनके फसलों के नाम लिख देंगे, ये फसलें हो गई। फिर इनसे तेल निकालने की इकाइयाँ भरतपुर में, तो पूर्व में राजस्थान की इधर पूर्व में तो है अलवर भरतपुर, तो भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र भी है, तो भरतपुर हो गया अलवर, तो दोनों पास पास में हो गए ना, ऊपर अलवर है नीचे भरतपुर है, नक्शे में देखेंगे हम, अलवर भरतपुर हो गया पूर्व में, ठीक है। फिर जयपुर आ गया इधर राजस्थान नक्शे में जयपुर, तो जयपुर के पूर्व में कौन से हैं, दौसा, जयपुर दौसा, पहले एक ही था, बाद में इसके टुकड़े करके इनको अलग बना दिया, तो दोनों पास में, ये तो जयपुर से क्या बना है, दौसा बना है, तो इसे जोड़े से याद रख लेंगे, अलवर भरतपुर एक जगह हो गया, और ये हो गया। फिर नीचे इधर आड़ोती में पढ़ते हम, टोंक के बाद कोटा नहीं था, कोटा, कोटा के नीचे कोटा बूंदी, जयपुर टोंक बूंदी और कोटा, तो कोटा बूंदी, तो दो दो के युग में याद रख लेंगे, अलवर भरतपुर या भरतपुर अलवर, जयपुर दौसा और कोटा और बूंदी में इनकी इकाइयां या फैक्ट्रियां लगी हुई है, किसकी, तिलहन उद्योग की, जहां पर तेल निकाला जाता है। अंतिम लिखें अन्य उद्योग, अन्य उद्योग, कौन सा उद्योग, अन्य उद्योग। अब अन्य में देखो जो हमने मुख्य रूप से पढ़े, तो इसमें अन्य उद्योग और कौन कौन से हैं, जो कम मात्रा में, मुख्य में तुमने कौन सा पढ़ा, शीशा जस्ता पढ़ा था ना, सीमेंट पढ़ा था, ये तो बड़ी मात्रा में हो गए, ऊन उद्योग पढ़ लिया, मार्बल जिसको हम संगमरमर कहते हैं, मकराना के बारे में पढ़ा, जिसमें कटिंग का, घिसाई का, पुलिस का काम किया जाता है, पढ़ा था ना हमने, तो ये तो बड़े उद्योगों में था। अब अन्य उद्योगों में तो छोटे उद्योग और कौन से, तो इसमें लिखे आप चीनी उद्योग, अन्य उद्योगों में चीनी उद्योग, बूंदी, क्या लिखेंगे, बूंदी, फिर लिखे चित्तौड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़ भीलवाड़ा में, ठीक है, चित्तौड़ भीलवाड़ा में। अगली लाइन से लिखें गवार गम उद्योग, गवार, गवार गम, गवार गम उद्योग, तो गवार की फसल होती है ना अपनी, गवार गम उद्योग, चूरू जोधपुर, चूरू जोधपुर, बाड़मेर, बाड़मेर, ठीक है। तो इसमें चीनी उद्योग के नीचे लाइन खींच लेंगे, भाई चीनी उद्योग में तो कौन से हैं, बूंदी, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। फिर गवारगम में कौन सा, चूरू जोधपुर और बाड़मेर। अगली लाइन से लिखें कागज उद्योग, कागज उद्योग में लिखे गोसुंडा, गो सुबड़ा अना खाली वाला आधा डा, गोसुंडा, कोटा भीलवाड़ा, कोटा भीलवाड़ा, उदयपुर बांसवाड़ा, कोटा भीलवाड़ा उदयपुर बांसवाड़ा में स्थापित है, में स्थापित है, में स्थापित है। अब देखो इसमें इस पाठ में
हमने जो पहले बड़े उद्योग पढ़े भारत के, पढ़ा नहीं इसके विस्तार से। फिर राज्य के उद्योग पढ़े राजस्थान के संदर्भ में विशेष, क्योंकि हम राजस्थान के ना, तो राजस्थान के संदर्भ में हमने विशेष। तो प्रश्न देखो अलग भारत के बारे में पूछ सकते हैं। और प्रश्न बड़ा किसे बनेगा, राजस्थान में औद्योगिकरण या राजस्थान में उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला काम देखो, हम एक प्रश्न पर दिया तो उससे नंबर नहीं आएंगे। हमें क्या करना है, पहले उद्योगों के नाम याद करने, तभी होगा ना। पहले नाम याद कर लिया, फिर एक का वर्णन कर लिया। जैसे सीमेंट उद्योग पढ़ लिया हमने, तो जैसे राजस्थान में 90% पोर्टलैंड सीमेंट, 10% सफेद सीमेंट, गोटन नागौर में, खारिया खंगार जोधपुर में पढ़ा ना हमने। तो ऐसे हम इसका बारी बारी से रिवीजन करेंगे। और जो सीमेंट थी राजस्थान में लाखेरी बूंदी में पढ़ा हमने 1912-13 में। और जो सीमेंट की सबसे ज़्यादा इकाइयाँ, अच्छा बड़ी इकाइयाँ कहाँ, चित्तौड़ में। जैसे चित्तौड़ को सीमेंट नगरी भी कहते हैं। तो यहाँ से वर्णन में तो हमें लिखना ही है, लेकिन यहाँ से छोटे प्रश्न कौन से बनते हैं ये भी हमें याद रखना। सबसे पहले कौन, लाखेरी बूंदी में। और सफ़ेद सीमेंट कौन कौन सी जगह है, तो गोटन नागौर और खारिया खंगार जोधपुर में छोटे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर हमने कागज़ के बारे में पढ़ा था ना, कागज़ उद्योग, जो उसके बारे में हमने पहले बेसिक जानकारी कि पौधे हैं जो वनस्पति की छाल से लुगदी बनाकर तैयार किया जाता है। कागज़ पहले भोजपत्रों पर अपने ज्ञान को सुरक्षित रखा जाता था, और फिर बाद में कागज़ का निर्माण हो गया। फिर कागज़ में हमने पढ़े कागज़ एक तो अधिकांश तो कौन सा था, अखबारी कागज़। तो अखबारी कागज़ तो कौन सा था, अपना अखबार छापने का कागज़ था ना। एक नोट छापने का पढ़ा था हमने, एक तो नेपानगर मध्य प्रदेश में, दूसरा होशंगाबाद में नोट छापने के कारखाने स्थापित हैं। इनको रिवीजन करेंगे तो आपको याद आते जाएंगे। तो आपका ये जो 11वां पार्ट था, ये विनिर्माण उद्योग, यही था ना, ये कंप्लीट हो चुका है। और इसको आप तैयार करते जाएं, जितना पढ़ा दे उसका रिवीजन करें। और जो अगला है उसको हम मानव संसाधन, अगला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें जनसंख्या घनत्व वितरण, राजस्थान की जनसंख्या 2011 के जो जनगणना थी उसके बारे में विस्तार से वर्णन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।